गुड मॉर्निंग टू ऑल। सेकेंड ईयर AHDP सेकेंड सेमेस्टर में आज हम गाइनेकोलॉजी में नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। 19 नंबर गर्भाशय का घुमाव, टॉर्शन ऑफ द यूट्रस। ये फील्ड ऑफ पॉइंट से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर ये आपने टॉर्शन ऑफ यूट्रस को अच्छी तरह से समझ लिया तो आप डिस्टोकिया, क्योंकि मेनली जो है ज़्यादातर इस तरह के आपको केसेस फील्ड में मिलेंगे। और इसमें पहला जो निशानी क्या होगा मैं आपको बता दूं। गांव में जो है जब गाय भैंस ब्याने वाली होती है तो गांव में कुछ ऐसे सियाने होते हैं जिनको बुला के लाते हैं, तो उनको इस बात की नॉलेज नहीं होती। तो वो जब अंदर बच्चेदानी के अंदर हाथ डालते हैं थ्रू वेजाइना, तो उनको क्या लगता है कि अभी तक सर्विक्स खुली नहीं है, और गाय या भैंस है वो जोर मार रही होती है 2-3 दिन से। अब वो कहते रहते हैं जी ये तो खुली कोनी है, जितनी तो बच्चेदानी कोनी खुली, अभी नहीं ब्याने वाली है। एक्चुअल में क्या होता है, बच्चेदानी तो खुली होती है लेकिन ये बच्चेदानी घुमाव ले जाती है। और घुमाव लेने के कारण क्या होता है कि जब आप हाथ को अंदर ले जाते हैं तो सर्विक्स में अंदर जो हाथ जाता नहीं, तो वो यही कहता है कि भाई अभी तक बच्चेदानी खुली नहीं है, और तब तक बच्चा जो है वो गाय भैंस जो है वो जोर मार के उसको मार देती है, मर जाता है बच्चा। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर ऐसा जो है वो बात आए तो ये एक समझ के जाना चाहिए कि वहाँ पे ये देयर में भी केस ऑफ टॉर्शन। तो ये रोग को निम्न नामों से भी जाना जाता है। ट्विस्टिंग ऑफ यूट्रस ऑन इट्स लॉन्ग एक्सिस। ये लॉन्ग एक्सिस है लंबाई के अंदर, इसको आप देखें, और ये यूट्रस है। तो अब वो यूट्रस जो है वो यूँ ट्विस्ट कर गया, यूँ ट्विस्ट कर जाता है, एक साइड में घूम जाता है, रस्सी की तरह बढ़ ट्विस्ट कर जाना, यूँ घूम जाना। तो इसको ट्विस्ट ऑफ यूट्रस ऑन इट्स लॉन्गिट्यूडिनल, ये लॉन्गिट्यूडिनल है तो यहाँ यूँ घूम जाना। टोर्शियो यूट्राई, एक ही बात है। रिवोल्यूशन ऑफ यूट्रस, यूट्राइन वल्वुलस, हमने इंटेस्टाइन में पढ़ा था वल्वुलस, आंत का घूमना, वल्वुलस। और कंटोर्सियो यूट्राई, तो ये इन नामों से भी इनको जो है वो ज़्यादातर तो टॉर्शन ही बोलते हैं इसको, टॉर्शन ऑफ यूट्रस। परिभाषा, गर्भाशय की वह स्थिति जिसमें गर्भाशय अपनी धुरी एक्सिस पर घूम जाता है। ट्विस्टिंग और रिवोल्यूशन ऑन लॉन्ग एक्सिस, यूट्रस का टॉर्शन कहते हैं। डेयरी पशु गाय जिन्हें बांध कर खूंटे पर रखते हैं, वह 7 माह के गर्भित पशु में रोग प्राय ज़्यादा देखा जाता है। घोड़ी, भेड़, बकरी व कुतिया में टॉर्शन ऑफ यूट्रस कम पाया जाता है, और सूरी में तो बिल्कुल ही कम होता है। ज़्यादातर तो ये डेयरी वाले ये गाय और भैंसों में मेन तौर से देखने को मिलता है। कारण इसका, प्राय यूट्राइन टॉर्शन क्लॉकवाइज राइट साइड को, क्लॉकवाइज घड़ी कैसे चलती है, राइट साइड, यूं क्लॉकवाइज दाहिनी साइड ज़्यादा होता है, बाईं तरफ यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जो है वो कम होता है। इसका प्री डिस्पोजिंग कॉजेज, प्राथमिक कारण, प्री डिस्पोजिंग कॉज, प्राथमिक कारण क्या क्या हो सकते हैं। नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस, सामान्य गर्भ अवस्था में गायों व भैंसों में गर्भाशय बड़े लिगामेंट द्वारा उदर गुहा में लटका रहता है। ब्रॉड लिगामेंट पढ़ा है आपने। जब पशु गर्भित होता है तो उसका एक हॉर्न बड़ा होता है, आपको ये पता ही है। ये 2 हॉर्न है उसके यूट्रस के, तो जिस समय प्रेगनेंसी होगी वो बड़ा होगा, दूसरा छोटा हो जाता है, छोटा ही रहता है, होता क्या है, छोटा ही रहता है, जिसे ग्रेविड हॉर्न कहते हैं। प्रेग्नेंट हॉर्न, ग्रेविड कहते हैं प्रेगनेंसी को, ये ग्रेविड हॉर्न कहते हैं, दूसरा छोटा रहता है।
ये ग्रेविड हॉर्न 3 माह के गर्भकाल काल में यू का आकार ले लेता है। ज्यों ज्यों गर्भकाल बढ़ता है बच्चे का आकार तथा हॉर्न का आकार भी बढ़ता है। अर्थात 6 से 7 माह के गर्भकाल में गर्भाशय उदर गुहा में गहराई तक लटक जाता है, यानी कि पैल्विक जो कैविटी है उससे नीचे 3 माह बाद जो है वो धीरे धीरे नीचे जाने शुरू हो जाता है और 6-7 पे तो पूरा का पूरा नीचे लटक जाता है 7वें महीने के अंदर एब्डोमिनल कैविटी में। साधारणतया ये देखा गया है कि गाय जब बैठती है तो पहले अगले पैर के घुटनों को मोड़कर बैठती है तथा उठती है तो पिछले पैरों को उठाती है पहले। अर्थात गर्भित हॉर्न पूर्ण रूप से घड़ी के पेंडुलम की भांति स्वतंत्र रूप से उदर गुहा में लटक जाता है। अब आप समझ गए। अगर मान लीजिए पहले जब बैठती है गाय, ठीक है, अगले जो है पैर मोड़ेगी और यूँ बैठेगी तो पीछे वाले पैर खड़े हो गए, तो वो क्या है आगे की तरफ एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो यूट्रस में ग्रेविड यूट्रस है यानी कि प्रेग्नेंट यूट्रस बच्चा है जिसमें वो यूँ लटक जाएगा आगे। अब वो यूँ पेंडुलम की तरह यूँ, इसको कहते हैं पेंडुलम, यूँ लटकना, ये लटक जाएगा। इसी तरह से सेम जब गाय बैठी हुई है और पहले खड़ी होगी तो पिछले पैरों से सीधी खड़ी होगी तो फिर वही पोजीशन आ गई और फिर वो बच्चा उसी तरह से फिर आगे एब्डोमिनल कैविटी में पेंडुलम की तरह लटक रहा है स्वतंत्र रूप से। उसी समय यदि पशु झटके से उठे वह चमक जाए अथवा बच्चा अपना मूवमेंट करे तो गर्भाशय अपनी धुरी पर घूम जाएगा तथा टॉर्शन की स्थिति बन जाएगी। ये इसका एक प्रीडिस्पोजिंग कारण ये भी हो सकता है। नंबर 2 कारण चेंजिंग ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस। प्रेजेंटेशन पीछे हमने पूरी पढ़ ली है, क्या होती है प्रेजेंटेशन। हमने देखा है कि मादा पशु गर्भ में बच्चा 1 से 6 माह तक नीचे की तरफ ऊपर से नीचे मुंह करके लटका हुआ होता है। ये ध्यान से सुनना, 1 से 6 माह तक का बच्चा जो है क्या होता है, मुंह नीचे की तरफ और पैर ऊपर की तरफ होते हैं, उल्टा लटका हुआ होता है। तथा 7 माह के गर्भकाल में वापस ऊपर मुंह करने का जो है वो आता है और ऊपर मुंह करके यूं वापस आता है। 7वें महीने में वापस बर्थ कैनाल में आना शुरू हो जाता है। अतः बच्चे 6-7 माह के गर्भकाल में अपनी स्थिति बदलते हैं जिसे प्रेजेंटेशन कहते हैं। यह भी एक टॉर्शन का कारण होता है। अब है बच्चे का भार व लिंग, वेट एंड सेक्स ऑफ फीटस। ये भी माना जाता है जब बच्चा नर होता है, आकार में बड़ा होता है, तो इस आकार के कारण भी गर्भाशय का घुमाव ज़्यादा संभावनाएं रखता है, क्योंकि वो नीचे उस समय पेंडुलम की तरह घुमा होता है, ज़्यादा वजन होता है तो वो यूँ घूम जाता है। वातावरण व गर्भित मादा का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ प्रेग्नेंट एनिमल एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स कॉजेज। पशु जो पहाड़ी क्षेत्र, उबड़ खाबड़ नाले आदि जगह में चराते हैं तो पशु कभी ऊपर चढ़ता है और कभी नीचे उतरता है, तो ये भी स्थिति उसी तरह से बन जाएगी, वो पेंडुलम की तरह लटकने वाली बच्चे की। पशु को कम जगह में लंबे समय तक बांध कर रखते हैं। गर्भित पशु को कम कसरत करवाना, पशु को मुख्य रूप से गर्मियों में तालाबों में तैरना या ठंडक वाले स्थानों पर लौटना। पशु का अचानक फिसल जाना, गर्भित पशुओं को ट्रक, रेल आदि में एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करना अथवा चढ़ते उतरते कितना प्रॉब्लम आती है आपको पता है, चढ़ाने में, पशु को उतारने में, चढ़ते उतरे समय और फिसल जाना तथा कूद जाना। गर्भित पशुओं को अंतिम गर्भाकाल अवस्था में संतुलित आहार ना देना, न्यूट्रिशनल कारण। युवा गर्भित मादाओं को युवा अवस्था के कारण उछल कूद ज़्यादा करना, कहते हैं ना जो प्रेग्नेंट बच्ची है तो उसको कहते हैं कि अगर ये ज़्यादा नाच कूद करेगी तो ये प्रॉब्लम्स उसको आ जाएगी। अब है नेचर ऑफ यूट्राइन टॉर्शन, घुमाव की प्रकृति ये कैसी होती है। ये भी कई तरह की है, कितना घुमाव लिया ये भी एक अपने आप में मायने रखता है। टॉर्शन कितना हुआ यूट्रस का, तो टॉर्शन प्राय अंतिम माह के गर्भकाल में ज़्यादातर होता है।
टॉर्शन अधिकतर दाएं तरफ क्लॉकवाइज टॉर्शन कहते हैं होता है, तथा बाईं तरफ का टॉर्शन जिसे एंटी क्लॉकवाइज अथवा काउंटर क्लॉकवाइज कहते हैं कम होता है। इसका कारण निम्न है। प्राय गर्भाधारण दाहिने तरफ ही अधिकतर होता है। राइट हॉर्न में ज़्यादातर प्रेगनेंसी ठहरती है। ये कारण है क्योंकि ग्राफिन फॉलिकल भी ज़्यादातर दाहिनी ओवरी पर ही बनता है, यानी कि ओवा दाहिनी ओवरी से ही ज़्यादातर रिलीज होता है। तो अगर दाहिनी प्रेगनेंसी है तो उधर वाला ही हॉर्न बड़ा होगा, और जब हॉर्न बड़ा होगा तो वजन उधर बढ़ेगा, और वजन उधर बढ़ेगा तो उधर का ही टॉर्शन ज़्यादातर होगा। बाईं तरफ रूमन होता है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। बाईं तरफ रूमन होता है, तो वो अगर बाईं तरफ की प्रेगनेंसी है भी तो वो रूमन के साथ अटक जाएगी। रूमन होता है, बड़ा भरा हुआ पेट होता है, खाना भरा होता है उसमें, तो उधर जो जल्दी से अतः हॉर्न की स्थिर रहने में मदद भी करता है, उसको रोक ले। इनको अंडरलाइन कर लेना, ये बाईं तरफ रूमन होता है। बाईं तरफ टॉर्शन कम क्यों होता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। अब है टॉर्शन की डिग्रियाँ। डिग्रियाँ बोली जाती हैं कि कितना घुमाव लिया। प्राय टॉर्शन वेजाइना के अग्रभाग पर अधिक होता है तथा यह निम्न प्रकार का होता है, क्योंकि जब ये घुमाव होता है तो हाथ जो है वो जब वेजाइना से डालते हैं अंदर तो सर्विक्स तक नहीं पहुंचता, और ऐसा लगता है कि हम जो है सर्विक्स तक पहुंच गए हैं और ये सर्विक्स खुली नहीं, ऐसा होता है। यूं टर्न ले लेता है, घूम जाता है, ट्विस्ट हो जाती है रस्सी की तरह। तो फर्स्ट डिग्री किसको कहते हैं, इसको कहते हैं अगर चौथाई टॉर्शन है 90 डिग्री का, ये देखिए ये उसका लॉन्गिट्यूडिनल एक्सेस हो गया। अब जो इस एक्सेस पे अब अगर बच्चा इतना घूमता है, इसको देखें आप, मैं आपको ये आपने मेरे हाथ से समझा रहा हूँ। इधर देखिए ये तो एक्सेस है, और इसके अंदर अगर बच्चा इतना घूमा है, यानी कि यूट्रस इतना घूम गया, इसके लगाना है, देखो इससे यूं घुमा तो ये इसके कितना हो गया 90, ये हो गया 45 डिग्री पे घूमना, ये हो गया 90 डिग्री पे घूमना, और अगर ये यूं लग जाए तो ये कितना हो गया 180, और अगर यूं आ गया घूम के इस साइड में तो 270, और अगर ये फिर यूं घूम के वापस आ गया तो पूरा एक बंट ले लिया, तो एक घुमाव पूरा कर लिया तो ये 360 डिग्री हो गया। अब इसको दोबारा समझ लो, ये समझ में नहीं आता जनरली बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये है लॉन्गिट्यूडिनल एक्सेस या वर्टिब्रल कॉलम ऑफ द मदर, यूँ समझ लें। अब जो है बच्चे का घुमाव, अगर वो यूट्रस का घुमाव ये आया तो ये कितना डिग्री हुआ 45 डिग्री, और ये कितना हुआ 90 डिग्री। अब 90 से ये पूरा यूं आ गया तो ये हो गया 180 डिग्री। 80 से फिर क्या हुआ, अगर फिर ये और ले गया इधर घुमाव तो ये 270 हो गया, और ये यूं आ गया तो पूरा एक टर्न ले लिया, और ये 360 डिग्री घुमाव कहलाएगा। ये है बच्चेदानी का घूमना। ये इस तरह से बच्चेदानी बच्चे के साथ घूम सकती है। ये नीचे डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम को भी आप जब देखोगे तो ये आपको बड़ा सुंदर तरीके से, लेकिन इस डायग्राम में समझ में नहीं आता, ये मैंने देसी तरीके से समझा दिया, ये बेस्ट है, बस इसको ज़्यादा समझने की कोशिश करना। 90 से 180 डिग्री का टॉर्शन जो है वो आसानी से पशु के रोलिंग विधि से ठीक हो जाता है। आगे मैं समझाऊंगा रोलिंग विधि है ये क्या होती है। शेष शल्य क्रिया से ठीक किया जाता है। 180 तक लगभग ठीक हो जाता है, ये फील्ड में किए हुए हैं, वास्तव में सही है, लेकिन 270 वाला कठिनाई होती है, उसमें 2-3 जो है वो उसमें राउंड देने पड़ते हैं, लेकिन 360 वाला तो ये समझ लो कि ये पूरा का पूरा जो है वो उसमें घुमाव आ गया और बंट आ गया, जैसे कहते हैं रस्सी को बंट आ जाना, तो वो बहुत मुश्किल है, खुलता नहीं। प्राय वेजाइना के अगले भाग पर एक्सटर्नल ऑस के सामने अधिक होता है तथा गर्भाशय की बॉडी पर बहुत कम पाया जाता है। तो ये हम अब इसके जो है ये तो लंबा हो जाएगा, सिम्टम और डायग्नोसिस ट्रीटमेंट, इसमें
चलिए कुछ नहीं है, लक्षण तो बहुत ही आसान से हैं। 45 से 90 डिग्री के टॉर्शन पर कोई खास लक्षण पशु में दिखाई नहीं देते, कोई खास लक्षण नहीं दिखाई देते, बड़ा इजी सा ही है, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन 180 के टॉर्शन पशु में निम्न लक्षण दिखाई देते हैं। एनोरेक्सिया, पशु खाना पीना छोड़ देता है। रेस्टलेसनेस, बेचैनी, अनइजीनेस। पशु पेट दर्द जैसे लक्षण प्रदर्शित करता है, पेट पर लात मारता है, किकिंग ऑफ एब्डोमेन, पूंछ को ऊपर उठाकर, और स्विशिंग ऑफ टेल करता है। स्विशिंग ऑफ टेल कहते हैं पूंछ को हिलाना, यूँ जैसे मक्खियाँ उड़ाने के लिए करते हैं ना जानवर, दैट इज द स्विशिंग ऑफ टेल। जुगाली नहीं करता। पशु प्रसव के दौरान 8 से 18 घंटे तक ब्याने के विशेष लक्षण प्रदर्शित नहीं करता, जैसे प्रथम पानी की थैली आना। पशु की श्वसन दर बढ़ जाती है, हृदय गति 80 से 100 प्रति मिनट तक हो जाती है, बढ़ जाती है। जब टॉर्शन पूर्ण रूप से 360 का होता है तो निम्न लक्षण दिखाई देते हैं। वेजाइना का मार्ग एकदम सकरा हो जाता है, यहाँ तक कि एक अंगुली नहीं जाती। फीटस का जो फ्लूइड है वो बाहर नहीं आता। अंदर खिंचाव के कारण वल्लभा का ऊपरी हिस्सा, डोर्सल कमिशर का अंदर की तरफ खींचना। डोर्सल जो कमिशर है ना, यूँ 2 कमिशर हुई ना, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, जो डोर्सल कमिशर। कमिशर क्या होती है, यूँ समझो, ये जो अपने लिप्स हैं, होठ हैं, ये जहाँ से शुरू होते हैं, ये कमिशर है इधर वाले, ये लेफ्ट कमिशर हुई, इसको कहते हैं राइट कमिशर। इसी तरह वेजाइनल, उसकी भी यूँ बंद होती है, तो एक ये डोर्सल कमिशर है और ये नीचे वाली वेंट्रल कमिशर है। तो ये कहता है कि डोर्सल कमिशर का अंदर खिंचाव, ऊपर वाली जो है कमिशर है वो अंदर की तरफ खिंच जाएगी, क्योंकि वजन पड़ेगा ना उस पर। टॉर्शन हो गया, टॉर्शन से क्या खिंचाव पड़ेगा उस पर, तो अंदर की तरफ खिंच जाएगी। मध्य यूट्राइन आर्टरी भी खिंची हुई महसूस होगी। पार्चुरेशन का समय पर प्रक्रिया बाह्य रूप से पशु पूर्ण प्रदर्शित करता है। ब्याने की प्रक्रिया जो दिखती है ना, वो बाहरी रूप से क्या होता है, दूध भर जाना अडर में, लेकिन प्रसव नहीं हो पाता। तथा दूसरी तरफ फीटस व माँ का जुड़ाव तो प्लेसेंटा से होता है, अर्थात अलग होने लग जाता है, जिससे बच्चे को ऑक्सीजन व पोषण तत्व मिलने से दिक्कत होने लग जाती है, और टॉर्शन लंबी अवधि तक का रहता है तो बच्चा मर जाता है। कुछ स्थितियों में फीटस में गैस भर जाती है, एम्फाइसीमेटस, मैंने अभी कल परसों पढ़ाया था मैंने मैसीरेशन में, कि फीटस जो है वो एम्फीमेटस हो जाता है, हवा भर जाती है उसमें, तथा कभी कभी सड़ने लग जाता है। गर्भाशय का गैंग्रीन भी हो जाता है, तथा टॉर्शन युक्त बच्चा ममीफाइड भी हो जाता है। अंतिम अवस्था में यूट्रस फट भी सकता है। टॉक्सिक कंडीशन, टॉक्सीमिया, जहर फैल सकता है। आ जाने पर पल्स कमज़ोर व तेज हो जाती है, तापक्रम कम हो जाता है, पैर ठंडे पड़ जाते हैं। 24 से 72 घंटे में पशु की मृत्यु हो जाती है। तो ये निदान और प्रोग्नोसिस और ट्रीटमेंट हम बाद में पढ़ेंगे। तो आज हमने ये टॉर्शन ऑफ यूट्रस को हमको समझा, बस इतना ही आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।